हेलो फ्रेंड्स, नेट के फर्स्ट पेपर के लेक्चर सीरीज के क्रम में आज हमारा चौथा लेक्चर है और आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है उसके बारे में बात करेंगे। टीचिंग, लर्निंग और इंस्ट्रक्शन, इन तीनों के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे और इन तीनों में डिफरेंस क्या है उसको अंडरस्टैंड करने का हम लोग प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को याद होगा इसके पहले की वीडियो शुरू करने के पहले एक बात आप लोगों से कहना चाहेंगे कि वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जो लोग नए आ रहे हैं अगर उन्हें वीडियो अच्छा लगता है और कॉन्सेप्ट अगर उन्हें समझ में आता है, थोड़ा देर उसको सुनिए। अगर कॉन्सेप्ट समझ में आता है तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि पूरा आपको लगभग 2 लेक्चर रोज मिलेंगे 20-25 मिनट, आधे घंटे के। और सारा इसको बताने के पहले मैं खुद थोड़ी सी मेहनत करता हूँ। तो मेन जो 2-3 किताबों से या इंटरनेट से जो मुझे अच्छा मटेरियल मिलता है उसी को ला के आप लोगों के सामने मैं प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूँ। और इसमें लास्ट में हर यूनिट के खत्म होने के बाद आप लोगों को क्वेश्चन आंसर भी करवाए जाएंगे। तो अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है, वीडियो लोग देख रहे हैं, तो उसे लाइक भी करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और किसी को अगर जो लोग नए जुड़ रहे हैं उनसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो लेक्चर है पहले लेक्चर से वीडियो को देखना स्टार्ट करेंगे, तभी आप कनेक्ट कर पाएंगे। क्योंकि जो प्रीवियस नॉलेज है वह आगे की नॉलेज को कनेक्ट करने के लिए, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए जरूरी होती है। इसलिए आप लोग पहले लेक्चर से वीडियो देखना स्टार्ट करें। यह चौथा लेक्चर है। प्ले लिस्ट में जाके एनटीए नेट पेपर फर्स्ट के प्ले लिस्ट में जाके वहां से आप देख सकते हैं पहले लेक्चर से वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, इसके पहले भी मैंने बात किया था टीचिंग वाला, जो पहला पढ़ाया था उसमें मैंने टीचिंग के बारे में बात किया था। टीचिंग के बारे में आज भी मैं 2-3 चीजें आप लोगों को बताऊंगा। पहले वीडियो में मैंने बताया था कि टीचिंग आर्ट भी है और साइंस भी है। इससे प्रश्न बहुत ज्यादा मात्रा में पूछा जाता है, इसकी अंडरस्टैंडिंग आप लोगों को बहुत ज्यादा जरूरी है। मैंने बताया था कि टीचिंग आर्ट भी है, साइंस भी है। इसमें 1-2 चीजें आपको आज मैं फिर बता रहा हूँ। टीचिंग आर्ट क्यों है? टीचिंग आर्ट इसलिए, अगर आपसे कोई पूछे कि टीचिंग आर्ट क्यों है, तो आपको एक लाइन में, एक शब्द में उसका उत्तर देना है कि चूंकि इसमें एस्थेटिक सेंस है, सौंदर्य का सेंस है, इसलिए यह एक आर्ट है। सौंदर्य के सेंस से क्या मतलब है? सौंदर्य के सेंस से यह मतलब होता है कि टीचिंग में सौंदर्य है। सौंदर्य मतलब सुंदरता है। कारण क्या है? कोई भी टीचर आपको पढ़ाता है तो हर किसी के पढ़ाने की अपनी एक शैली अलग होती है। जो भी टीचर अपना अनुभव किया है, रिसर्च के बेस पे, अपनी अंडरस्टैंडिंग के बेस पे, अपने अनुभव के बेस पे जो भी बातें वो आपके सामने प्रस्तुत करता है, कहीं न कहीं वह उसकी लर्निंग होती है, वो उसका अनुभव होता है। इसीलिए हर व्यक्ति के द्वारा सब्जेक्ट मैटर को, विषय वस्तु को विद्यार्थियों के सामने प्रस्तुत करने के अंदाज में हर व्यक्तियों के अंतर होता है। तो होता यह है कि इसमें जो प्रस्तुतिकरण है उसमें सुंदरता होता है। आप देखते होंगे कि आप किसी पर्टिकुलर टीचर से इतना जबरदस्त तरीके से कनेक्ट होते हैं और कोई बहुत ज्ञान वाला टीचर है लेकिन उसके साथ आप कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। कारण उसका एस्थेटिक सेंस का होता है कि आपको जिस टाइप की टीचिंग पसंद है, जिस टाइप की टीचिंग आपको सुंदर लगती है, जिस टाइप की टीचिंग से आप इंप्रेस होते हैं, वह जिसके साथ होती है, जिसके अंदर वो चीज होती है, उसके साथ आप कनेक्ट होते हैं। आप एक एग्जाम्पल लेते हैं। कोई भी टीचिंग में सुंदरता, सौंदर्य का क्या मतलब है? उसमें कोई चीज स्वतः है। सुंदरता क्या होती है? नेचुरली होती है। तो जो टीचिंग में एक्टिविटीज या क्रियाएं या व्यवहार या एक्सप्रेशन या मूवमेंट, काइनेस्थेटिक एक्टिविटी, जो काइनेस्थेटिक एक्टिविटी है, मोटर एक्टिविटी है, जिसमें हाथ वगैरह घूमता है। जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूं तो मेरे जो फेशियल एक्सप्रेशंस हैं, मेरे हाथ के मूवमेंट है, तो वह ऐसा नहीं है कि पढ़ाने के पहले मैंने एक प्लान किया था कि मैं हाथ को ऐसा करूंगा, हाथ को ऐसा करूंगा, ऐसा कोई बात बोलूंगा तो इस तरीके से हाथ करूंगा, ऐसा चेहरे का एक्सप्रेशन करूंगा। यह ऐसा नहीं है। कैसा है? यह नेचुरल है।
नेचुरल जो मेरा एक टेंडेंसी है, एक हैबिट है, उसमें उस हिसाब से मैं चीजों को कनेक्ट करके उस हिसाब से एक्सप्रेशन आप लोगों के सामने दे रहा हूं। या कोई भी टीचर होता है वह नेचुरली उस तरीके से एक्सप्रेशन देता है, वह प्लान करके नहीं आता है। तो सुंदरता का संबंध चूंकि प्लान से है, तो कोई भी टीचर जो है वह अपने नेचुरल अंदाज में एक्सप्रेशन देता है, नेचुरल अंदाज में मूवमेंट करता है, चाहे वो बॉडी का हो चाहे फेस का हो। तो उसी लिए वह मूवमेंट, वह उसका एक्सप्रेशन स्टूडेंट्स को अगर उसमें सौंदर्य लगता है तो वह उसे पसंद करती हैं। तो टीचिंग में सौंदर्य होता है क्योंकि उसी से उसकी प्रभावशीलता बनती है। प्रभाव उसका सौंदर्य से ही बनता है, क्योंकि टीचिंग में सुंदरता भी होती है, एस्थेटिक सेंस होता है। साइंस क्यों है? टीचिंग साइंस इसलिए है क्योंकि इसमें प्लान्ड चीजें होती है। प्लान्ड क्यों होता है? टीचिंग वेल प्लान्ड होती है। आप लोग देखते होंगे कि जो टीचिंग के कोर्सेज होते हैं, बीएड हो गया, एमएड हो गया, तो बीएड में टीचिंग प्रैक्टिस होती है जिसमें लेसन प्लान बनता है। इसी तरीके से कोई भी क्लास का टीचर हो, वह जब क्लास में जाता है तो साइंटिफिकली उसे प्लान करके जाना चाहिए। क्लास में उसे क्या पढ़ाना है, वह लर्निंग ऑब्जेक्टिव, टीचिंग ऑब्जेक्टिव लेके जाता है। तो यह प्लान है, सिस्टमेटिक है। ऐसा नहीं है कि आप कोई ज्यादा कठिन चीज पहले पढ़ा देंगे, बाद में सरल चीज पढ़ाएंगे। आपको पहले प्लस पढ़ाना पड़ेगा, फिर माइनस, फिर गुणा, फिर भाग। इसका एक निश्चित सिस्टम है, निश्चित क्रम है, एक निश्चित प्लान है। और साथ ही टीचिंग में ऑब्जेक्टिव होते हैं, उन ऑब्जेक्टिव को पूरा करना होता है। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि ऑब्जेक्टिव कैसे होने चाहिए, आउटकम बेस्ड होने चाहिए। ऑब्जेक्टिव कैसे होने चाहिए, मेजरेबल होने चाहिए। तो चूंकि साइंस क्या करता है, प्रयोगशाला में चीजों को मेजर करता है, उसके आधार पर उसका रिजल्ट निकालता है। तो टीचिंग में भी क्या है, ऑब्जेक्टिव होते हैं, उद्देश्य होते हैं। उन उद्देश्यों के आधार पर ही टीचर पढ़ाता है। और जैसे मैं अभी आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, तो मेरे क्या उद्देश्य है कि यह टीचिंग, लर्निंग और इंस्ट्रक्शन पढ़ाने के बाद इसकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आप समझ पाएंगे और इसके अंतर को समझ पाएंगे। यह मेरा उद्देश्य है। तो यह जो उद्देश्य है वो प्लान्ड है। तो यह टीचिंग में, चूंकि साइंस में भी चीजें प्लान्ड, सिस्टमैटिक होती हैं, ऑब्जेक्टिव होता है और प्रयोगशाला में चीजों को टेस्ट किया जाता है, इसलिए टीचिंग में भी यह चीजें होती हैं। टीचिंग में एक चीज और है, टीचिंग में पूरी तरीके से साइंटिफिकली सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों के आधार पर पढ़ाया जाता है। टीचिंग में प्रॉपर स्ट्रेटेजी है, रणनीतियां जिसको कहते हैं, टैक्टिक्स है, मेथड्स हैं, जो साइंटिफिकली बहुत सारे लेवल पर प्रूव की गई हैं। कई सिद्धांतों के आधार पर उनका उपयोग करके टीचर पढ़ाता है, इसलिए यह साइंस भी है। ठीक है ना? बाकी टीचिंग के बारे में बहुत सारी चीजें मैंने पढ़ाई है। अब मैं अंतर के बारे में बात करता हूं। तो टीचिंग के बारे में एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट बता दिया, आपको लर्निंग बताता हूं। लर्निंग को हिंदी में कहते हैं अधिगम। अधिगम कहते हैं, सीखना भी कहते हैं। यह है क्या? इसकी एक सामान्य सी परिभाषा है, सरल सी, कि अभ्यास और अनुभव से व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। अभ्यास मतलब प्रैक्टिस, अनुभव एक्सपीरियंस। तो क्या होगा, बिहेवियर में क्या होगा, चेंज आएगा। कैसा चेंज आएगा? रिलेटिवली परमानेंट चेंज आएगा, जिसको मैंने क्या कहा है, अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन। अस्थायी परिवर्तन नहीं। आप लोग देखते होंगे कि आपने जो कल सीखा वह आपका फिक्स नहीं हो गया कि उसमें चेंज नहीं आएगा, इसलिए इसे शब्द यूज करते हैं। अंग्रेजी में इसको कहते हैं रिलेटिवली परमानेंट चेंज, और हिंदी में कहते हैं अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन। अस्थाई परिवर्तन तो मतलब अस्थाई नहीं है। कोई भी परिवर्तन आपके साथ होती है, अभी मैंने लर्न आपको करा रहा हूं, कोई चीज आप पढ़ रहे हैं, मेरे से सीख रहे हैं, तो वह अस्थाई नहीं है। आप कहीं से और पढ़ेंगे तो उसमें और आप जोड़ सकते हैं। मेरे द्वारा बताई गई जो कमजोर चीज होगी उसको घटाएंगे, तो अपने माइंड से चीजें करते हैं आप लोग, इसलिए इसको क्या कहते हैं, अपेक्षाकृत अस्थाई परिवर्तन। तो प्रैक्टिस से होता है ये और अनुभव से होता है। प्रैक्टिस का उदाहरण देते हैं, जैसे मान लीजिए आप साइकिल चला के सीखते हैं, तो प्रैक्टिस से आप लर्न किए। अनुभव क्या है? अनुभव है आप कोई गर्म चीज छू दिए, छूने के बाद आपको पता चलता है कि यह गर्म है, गर्म इस तरीके से होता है, हाथ जल जाता है, यह आपका अनुभव है। तो इन दोनों से फलस्वरूप बिहेवियर में चेंज आता है। लर्निंग के एक लाइन में अगर समझना हो तो यह है कि यह व्यवहार में परिवर्तन आता है। कोई भी लर्निंग है उससे व्यवहार में निश्चित है कि परिवर्तन आएगा। तो व्यवहार में जो परिवर्तन आता है उसे लर्निंग कहते हैं। और किसके फलस्वरूप होता है? प्रैक्टिस से होगा या अनुभव से होगा। और कैसा चेंज होगा? अपेक्षाकृत अस्थाई होगा, पूरी तरीके से अस्थाई नहीं होगा। उसके बाद है इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन के क्या कहते हैं हिंदी में? अनुदेश। अनुदेश क्या है? अनुदेश है, अनुदेश को समझिएगा, टीचिंग और इंस्ट्रक्शन दोनों थोड़ा सा सिमिलर टर्म है, इनको समझने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। इंटेंशनली विद्यार्थियों को
कोई चीज लर्न कराने का जो पर्पसफुल प्रयास होता है, एफर्ट, मतलब आप कोई इरादा बना के, कोई पर्पस बना के जब एफर्ट करते हैं लर्न कराने के लिए, तो उसमें जो आप चीजों का यूज करते हैं उसे इंस्ट्रक्शन कहते हैं। और सरल शब्दों में समझते हैं कि क्या होता है अनुदेश। अनुदेश को इस तरीके से आप समझिए कि वो किसी जरूरी नहीं कि व्यक्ति के द्वारा दिया जाए। आप देखते होंगे कि आपके सामने क्वेश्चन पेपर आता है, उसमें भी निर्देश लिखे होते हैं, इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं। तो वह नहीं है कि कोई व्यक्ति आपको दे रहा है, वह व्यक्ति के बाहर मशीनों से, किताबों से, पुस्तकों से, न्यूज़पेपर से, साइन से, सिंबल से, बोर्ड से, वहां से भी आपको इंस्ट्रक्शन मिल सकता है। तो इंस्ट्रक्शन क्या है, जरूरी नहीं कि किसी व्यक्ति के द्वारा दिया जाएगा, लेकिन जो टीचिंग है वह निश्चित है कि किसी व्यक्ति के द्वारा ही दिया जाएगा, वह किसी व्यक्ति के द्वारा ही टीचिंग दी जाती है। टीचिंग कौन देगा, टीचर देगा। टीचिंग कौन देगा, टीचर देगा। शिक्षक ही शिक्षण करता है। और इंस्ट्रक्शन कौन, मशीन भी दे सकती है आपको, बोर्ड दे सकता है। आप सड़क में चलते रहते हैं, आपको बहुत सारे बोर्ड लगे होते हैं, इधर जाइए, वहां से घूमिए, आगे स्कूल है, ये सब क्या है, इंस्ट्रक्शन है। आपके पास क्वेश्चन पेपर आता है, उसमें इंस्ट्रक्शन लिखे होते हैं। जब आप सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देने जाते हैं तो उसमें आपको इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं। कंप्यूटर चलाने के लिए इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं आपको। तो वह सारे इंस्ट्रक्शंस होते हैं, लेकिन वह टीचिंग नहीं होती है। इंस्ट्रक्शन की परिभाषा यह है कि इंटेंशनल एफर्ट टू फैसिलिटेट लर्निंग। ये अंग्रेजी में आपको याद रखना चाहिए कि इंटेंशनल एफर्ट कोई पर्पसफुल एफर्ट, प्रयास है, किसके लिए, लर्निंग के लिए, सिखाने के लिए। पर्पसफुल प्रयास, पर्पसफुल एफर्ट। और यह कैसा होगा, पूरी तरीके से इंस्ट्रक्शन का फ्रेमवर्क डिजाइन होगा। नंबर डाल के आप लोग देखे होंगे कि लिखा रहता है 1 नंबर इंस्ट्रक्शन, दूसरा नंबर इंस्ट्रक्शन, तो वह पूरा डिजाइन रहेगा। इंस्ट्रक्शन जो है वह पूरी तरीके से डिजाइंड होता है और पर्पसफुल एफर्ट होता है, किसके लिए, लर्निंग कराने के लिए, सिखाने के लिए। जैसे कहीं पर मान लीजिए कि रोड में बोर्ड लगा रहता है, तो वह क्या है, डिजाइन है, उसका एक निश्चित आकार है। जैसे स्कूल आगे है तो एक इंस्ट्रक्शन है, वह क्या है, वो निश्चित आकार में बना हुआ है, उसकी एक निश्चित उसका एक मतलब है। तो वह क्यों किया गया है कि आप उसको समझें, उसको सीखें। तो यह पर्पसफुल है, इसलिए उसको इंस्ट्रक्शन कहते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। जो टीचिंग है वह शिक्षक और छात्र और पाठ्यक्रम के बीच में इंटरेक्शन से होती है। मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि यह त्रिकोणात्मक प्रक्रिया है, जिसमें एक साइड पे टीचिंग, दूसरे पे स्टूडेंट, तीसरे पे सिलेबस होता है। तो यह क्या है, स्टूडेंट और टीचर्स के बीच इंटरेक्शन होता है, अंतःक्रिया होती है। और उसमें कौन जिम्मेदार होता है, पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम को लेके इंटरेक्शन होता है, यही प्रक्रिया होती है। उसके बाद क्या है, इंस्ट्रक्शन क्या है, इसमें अंतःक्रिया नहीं होती है। इसमें अंतःक्रिया जरूरी नहीं है कि होगी। अगर मशीन इंटरेक्शन दे रहा है तो टीचर और स्टूडेंट पे इंटरेक्शन नहीं होगा। यह सूचना आधारित है। कैसा है, सूचना आधारित है। जैसे मैंने अभी आपको हॉस्पिटल वाला एग्जांपल दिया, हॉस्पिटल है, आगे आगे स्कूल है, कोई साइन बना है, कोई बोर्ड लगा हुआ है, मोड़ है आगे, ये सब इंस्ट्रक्शंस हैं। क्वेश्चन पेपर में आपको इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं। तो वहां पे क्या है, आपका किसी के साथ इंटरेक्शन नहीं हो रहा है। आप बिना इंटरेक्शन के भी मशीनों से भी या किसी पुस्तक से, किसी साइन से, सिंबल से भी सूचना प्राप्त कर सकते हैं। चलिए उसके बाद दूसरा है यह ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। सही बात है, टीचिंग में सारी चीजें होती हैं। ज्ञानात्मक आप जो फैक्ट्स बताते हैं वो ज्ञानात्मक होते हैं, जो आप लर्न कराते हैं बच्चों को। साथ ही साथ उसमें इमोशनल एस्पेक्ट भी है। आप स्टूडेंट्स के इमोशनल चीज़ों का भी ध्यान रखते हैं, उनकी स्थिति परिस्थिति, उनको कोई दिक्कत है तो उनको भावनात्मक टच, जिसको कहते हैं स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप। आप पर्सनल उनको इंटरेक्शन में आप पर्सनल उनके चीज़ों को, उनकी दिक्कतों को समझ के उनके साथ सामंजस्य बना के टीचिंग करने का प्रयास करते हैं, जिसमें भावनात्मक पक्ष भी होता है। टीचिंग में क्रियात्मक पक्ष भी होता है क्योंकि प्रैक्टिकल्स वगैरह होते हैं। और लर्निंग जो है, लर्निंग में शिक्षण और अनुदेशन के प्रभाव का परिणाम है। यह लर्निंग जो है वो क्रियात्मक पक्ष ज्यादा होता है। इसको कहते हैं कि ज्ञानात्मक भी है लेकिन क्रियात्मक ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि लर्न कौन करता है, जो भी व्यक्ति लर्न करता है कहीं कहीं वह क्रिया करके लर्न करता है, तो इसलिए क्रियात्मक पक्ष इसमें ज्यादा हावी होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लेस इफेक्टिव वाला पॉइंट्स पे डिस्कस कम करते हैं, मोर इफेक्टिव वाले पे करते हैं, इसलिए इसमें क्रियात्मक पक्ष ज्यादा प्रभावशाली है। इसलिए लर्निंग जो है ये क्रियात्मक पक्ष ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें मैंने लिखा है। उसके बाद शिक्षण प्लस अनुदेशन का के प्रभाव का परिणाम होता है। लर्निंग जो है वह शिक्षण और अनुदेशन, शिक्षण के प्रभाव का भी परिणाम हो सकता है लर्निंग, अनुदेशन के प्रभाव का भी परिणाम हो सकता है लर्निंग।
मतलब ये कि अगर आप कहीं भी जा रहे हैं और बोर्ड पे लिखा है कि बाएं घूमना है तो आपने लर्न किया, कि अगर कहीं पे इस तरीके लिखा है कि आगे स्कूल है, चित्र बना है, तो आपने पहली बार देखा तो उसको लर्न किया। इसी तरीके से कोई भी सिंबल है, आप उसको आप देखते हैं तो उसको डिकोड करते हैं, आप लर्न करते हैं। कोई भी चीज होती है उसको आप डिकोड करते हैं तो आप लर्न करते हैं। तो यह अनुदेशन के प्रभाव का भी परिणाम हो जाती है लर्निंग, और शिक्षण से लर्निंग तो होती ही है। मैंने आपको इसके पहले लेक्चर में भी बताया था कि अगर शिक्षण हो रहा है तो लर्निंग होगी। लर्निंग अपने आप भी हो सकती है, लेकिन अगर शिक्षण है तो लर्निंग होगी। शिक्षण हो रहा हो और लर्निंग ना हो, ऐसा संभव बिल्कुल नहीं है। तो शिक्षण का भी परिणाम है लर्निंग, और अनुदेशन का भी प्रभाव है लर्निंग। ठीक, अनुदेशन सिर्फ ज्ञानात्मक पक्ष है, इसमें क्रिया निष्ठा पढ़ रहे हैं। जैसे मान लीजिए आप सड़क पे जा रहे हैं, वहां पे आपको कोई सिंबल दिखा, तो आप क्या ज्ञानात्मक पक्ष है, आप उससे ज्ञान प्राप्त करें, आप उससे सीखें। आप न्यूज़पेपर में कोई इंस्ट्रक्शन आपको मिल सकता है, आपको क्वेश्चन पेपर में मिल सकता है, आप मशीनों से कोई इंस्ट्रक्शन पा सकते हैं, किसी व्यक्ति से भी आप इंस्ट्रक्शन पा सकते हैं। तो वहां भी क्या है, आपके ज्ञानात्मक पक्ष का से ज्यादा संबंधित है, इसलिए इसको ज्ञानात्मक पक्ष से रिलेटेड करके मैंने यहाँ पे लिखा है। अब यहाँ पे जो टीचिंग है, टीचिंग में टीचर अनिवार्य है। टीचर कैसा है, अनिवार्य है। टीचर के बिना टीचिंग नहीं हो पाए। अगर टीचर के बिना कोई भी चीज दी जा रही है तो इंस्ट्रक्शन है, वो टीचिंग नहीं है। लर्निंग में टीचर की जरूरत नहीं है, आप किसी से भी लर्न कर सकते हैं। आप चाय बनाते हुए अगर आपने थोड़ा सा अदरक ज्यादा डाल दिया, एक अलग टेस्ट आया, तो आपने क्या लर्न किया, तो थोड़ा सा अदरक बढ़ा देने के बाद इस तरीके से चाय में टेस्ट आता है। तो यहाँ पे टीचर जरूरी नहीं है। इंस्ट्रक्शन भी जरूरी नहीं है लर्निंग में, ये भी आपको ध्यान रखना है। इंस्ट्रक्शन भी जरूरी नहीं है, सेल्फ लर्निंग भी होती है। अपने आप कर रहे हैं, अपने आप को सीखा जा सकता है। ठीक है ना। और इसमें क्या है अनुदेशन में, या इसमें टीचर जरूरी नहीं होता है, होता भी है, अपने से भी, मशीन से भी हो सकती है लर्निंग। इंस्ट्रक्शन मशीन से भी हो सकता है। तो इसमें टीचर हो तो भी ठीक है, नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं। न्यूज़पेपर से, साइन सिंबल से भी इंस्ट्रक्शन मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपको समझना है। उसके बाद आगे हमने क्या लिखा है, अब ये समझिएगा, लास्ट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है। इसमें ज्ञान के ट्रांसफर करने की प्रक्रिया होती है टीचिंग में, और इसमें अनुदेश निहित है। टीचिंग में इंस्ट्रक्शन जरूरी है, क्योंकि अगर मैं आपको बता रहा हूं तो इसमें इंस्ट्रक्शन है, इसमें निर्देश जो मेरे मुंह से निकल रहा है, जो मैं बता रहा हूं वो इंस्ट्रक्शन है। विदाउट इंस्ट्रक्शन टीचिंग नहीं होती है। अनुदेश निहित है, उसमें इंस्ट्रक्शन निहित है। कोई भी अध्यापक है, किसी न किसी रूप में निर्देश अगर वो देगा, अनुदेश देगा, तभी टीचिंग होगी। क्योंकि अगर वो जब मुंह से इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकता है तो हाव भाव से देगा, अपने गेस्चर पोस्चर से देगा, वो भी इंस्ट्रक्शन है, किसी प्रकार का वो भी इंस्ट्रक्शन है। तो निर्देश क्या है, ऐसा नहीं है। अगर टीचर शांत हो जाता है तो उसका भी एक इंस्ट्रक्शन है। जरूरी नहीं कि मुंह से ही इंस्ट्रक्शन दिया जाए, वो अपने गेस्चर पोस्चर से, हाव भाव से इंस्ट्रक्शन दे सकता है। तो क्या है, इसमें इंस्ट्रक्शन निहित है। जो गूंगे बहरे होते हैं उनको साइन लैंग्वेज से पढ़ाया जाता है, तो जो साइन लैंग्वेज होती है वो इंस्ट्रक्शन ही है। ऐसा नहीं है कि मुंह से ही सिर्फ बोला जाता है तो वही इंस्ट्रक्शन होता है। तो यह अनुदेश इसमें टीचिंग में निहित है, शामिल है। लर्निंग में शिक्षण अनुदेश सहायक आवश्यक नहीं। लर्निंग मैंने आपको बताया कि शिक्षण से लर्निंग होती ही है क्लासरूम में, अनुदेश से भी लर्निंग होती है। जब आप कहीं रोड वगैरह में जाते रहते हैं तो वहाँ पे साइन सिंबल से आप लर्न करते हैं, क्वेश्चन पेपर से लर्न करते हैं, न्यूज़ पेपर से लर्न करते हैं, पुस्तकों में इंस्ट्रक्शन दिया रहता है उससे आप लर्न करते हैं। लेकिन इन दोनों के बिना भी लर्निंग होती है। जरूरी नहीं है कि शिक्षण अनुदेशन है तब भी लर्निंग होती है। जैसा कि मैंने चाय वाला भी एग्जाम्पल दिया आपको कि आप अपने से, आप दीपावली पे कोई चीज कर रहे हैं, आपने देखा कि इस तरीके से करने पर बोतल में पटाखे डाल के आपने एक्सपेरिमेंट किया, आपने किया तो सिर्फ आपने किया, किसी ने आपको बताया नहीं। बोतल में आपने पटाखा डाल के फोड़ा और तेज आवाज आई, ऐसा करना नहीं है। कोई दिक्कत हो सकती है तो पटाखा बोतल में डाल के मत फोड़ना, कोई इमरजेंसी कट जाती है। लेकिन इस तरीके से एक्सपेरिमेंट्स बच्चे करते रहते हैं, तो यह एक्सपेरिमेंट है, स्वतः किया गया है। तो जरूरी नहीं कि लर्निंग में शिक्षण अनुदेशन हो ही। आप देखिए, अनुदेशन में यह शिक्षण का घटक है। अनुदेशन शिक्षण का घटक है, उसके अंदर है। जैसे मैं शिक्षण कर रहा हूं तो शिक्षण में अनुदेशन है, मैं इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं तो इंस्ट्रक्शन शिक्षण में शामिल है। अधिगम निहित नहीं है। जरूरी नहीं है कि इंस्ट्रक्शन दिया जाए तो अधिगम संपादित हो ही जाएगा, इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा तो अधिगम होगा ही। इस बात
को जरूरी नहीं है कि आप किसी को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, कहीं से इंस्ट्रक्शन मिल रहा है तो आप लर्न कर ही रहे हैं। हो सकता है कि कहीं पे रोड पे जाते हुए किसी व्यक्ति के लिए लिखा है कि आगे स्कूल है, धीरे चलिए, वह नहीं डिकोड कर पाएगा, कुछ नहीं लर्न करेगा। उसके लिए क्या है, वो काला अक्षर भैंस बराबर है, उसको नहीं समझाएगा, उसने देखा लेकिन उसने नहीं समझा। ऐसे ही मशीन को इंस्ट्रक्शन दे रही है, उसके समझ नहीं आ रहा है, जरूरी नहीं है कि लर्निंग होगी। इसी तरीके से बहुत सारी चीजें हम लोगों के सामने एनवायरनमेंट हमारे सामने आती हैं जो इंस्ट्रक्शनल रहती है, हमको अनुदेश और निर्देश उसमें से प्राप्त होता है, लेकिन क्या है कि जरूरी नहीं कि उसमें लर्निंग हो ही जाए। तो इस तरीके से इन तीनों में मैंने अंतर बताने का प्रयास किया है। वीडियो को आप पीछे करके देखेंगे तो आपको इसमें अंतर समझ में आएगा। इस तरीके से टीचिंग, लर्निंग और इंस्ट्रक्शन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इसको आप अंडरस्टैंड कर लेंगे तो बाकी चीजों का उत्तर देने के लिए, बाकी चीजों को कनेक्ट करने के लिए उपयोगी होगा। इस वीडियो में 4th लेक्चर में इतना ही। आप लोग सब्सक्राइब करिए चैनल को, अगर वीडियो देख रहे हैं तो लाइक जरूर करिए। थैंक यू।